कर लिया जाए सर। यस, आइए सर। सर यहां तो एडवांस लिखा है सर। सर यहां तो एडवांस लिखा है सर। एडवांस का नाम सुनते ही पसीना टपक रहा है सर, पता नहीं कहां कहां से, है ना। एडवांस लिखा है सर, हमसे नहीं हो पाएगा। अब मैंने कहा एक बार ट्राई तो कर ले, क्या पता हो ही जाए। बोले ठीक आप कह रहे हो तो ट्राई मारते हैं, है ना, मारते हैं ट्राई। क्वेश्चन में कहता है 120 ग्राम यूरिया था आपके पास, ठीक बात है। अब यूरिया का फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मॉलिक्यूलर मास 60 है उसका। लेकिन जो यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, है ना। दिस इज योर यूरिया, है ना। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में सिंथेसाइज किया गया था। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml, और हमसे पूछता है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हाँ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपसे मोलैरिटी पूछा है तो सोचो हमसे पूछा क्या है, मोलैरिटी कैसे निकलेगी। सर मैं ऊपर निकालूंगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है, यहां यूरिया, और सर मुझे नीचे जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। यस, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मेरे पास ml में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए और मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब इसी तरीके से सोचना क्वेश्चन को। सर मोल्स ऑफ यूरिया कैसे निकाल सकता हूं, अरे यूरिया का मास गिवन है, यूरिया का मोलर मास गिवन है। अरे भैया तो मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, सर मुझे दो ही चीज चाहिए सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं फिर कह रहा हूं अपने 11 साल के करियर में ये पहला बैच है जिसमें मैं 19वें लेक्चर तक मोल का ये फॉर्मूला लिखता आ रहा हूं, है ना। ये यूं मान लो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। सर यूरिया का मास कितना गिवन है 120 ग्राम, और सर यूरिया का मोलर मास कितना गिवन है 60, तो सर यूरिया के मोल कितने आगे, 2 आगे। अरे सर ऊपर वाली चीज तो मुझे पता लग गई। अब मेरा पूरा का पूरा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूं, सर मुझे क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये रही। सर अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाए ना, मैं क्या बोल रहा हूं सर, अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाए ना तो सर मैं ऐसे निकाल लूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे। उनका क्या बात कर रहा है, बोले हाँ, तो चल आजा मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं किस तरीके से जा रहा हूं क्वेश्चन में, अप्रोच किस तरीके से कर रहा हूं। यस सर, सॉल्यूशन का मास जो होता है ना किस किस के मास के बराबर होता है। सर आज तक तो ये पढ़ा है कि ये बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो इसी के इक्वल होता है कि नहीं होता, अब कोई बोलेगा नहीं। अबे सांप सूंघ गया क्या, इसी के इक्वल होता है ना। सॉल्यूट है यूरिया, यूरिया का मास कितना दे रखा है 120 ग्राम, और सॉल्वेंट है पानी, पानी का मास कितना दे रखा है 1000 ग्राम। वाह सर वाह, क्या बात कही है सर आपने। सर 1120 ग्राम आ गया, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए बे, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है, बधाई हो बे बधाई हो। तो अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए, और यहां से सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 1120 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.15। ये किस में आएगा, ml में आएगा। बोलो कहां दिक्कत आ रही है, अरे भाई दिक्कत कहां आ रही है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। सर अब सब कुछ है हमारे पास, सर सब कुछ है हमारे पास। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया है हमारे पास 2, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 1120 इंटू 1.15 इंटू 1000, और आपको जानकर बहुत ही बड़ी खुशी होगी कि ये 2.05 मोलर मिलेगा, और ऑप्शन नंबर सी आएगा। बता दो, आराम से देख लो, घूर लो, कौन सी चीज नहीं समझ में आई दोबारा